रुक्मणी जो है ना एक गिलास में दूध लेकर के राधा रानी के लिए उनसे मिलने के लिए गई। जैसे ही गई तो क्या देखा कि सामने राधा रानी के 7 दरवाजे पार करके फिर राधा रानी ठहरी हुई थी। इतने सुंदर जो दासी गेट के ऊपर बैठी थी। रुक्मणी ने विचार किया, बोले शायद यही राधा होगी। प्रणाम करने लगी। उसने कहा नहीं नहीं मैं राधा नहीं हूँ। बोले फिर? बोले अंदर है राधा। दूसरे द्वार पर गई रुक्मणी। फिर इतनी सुंदर वह दासी थी, वह गोपी थी, उसको प्रणाम करने के लिए दौड़ी। बोले नहीं नहीं मैं भी राधा नहीं हूँ। इस प्रकार से 6 गेट पार कर दिए, द्वार पार कर दिए। एक से बढ़कर के एक सुंदर गोपी दिखे। रुक्मणी विचार करने लगी, जब ये उसकी सखियां ये गोपियां इतनी सुंदर है तो राधा रानी कितनी सुंदर होगी। जब राधा रानी के निकट गई ना रुक्मणी तो मोहित हो गई। रुक्मणी भी राधा जी को देख करके प्रणाम करने लगी। आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया तो भगवान आपकी दिन रात याद करते हैं। बात करने लगी और फिर दूध दिया। बोले दूध आप ग्रहण करो। राधा जी ने कहा जब से मेरे नंद नंदन कृष्ण कन्हैया हमें छोड़ करके आए हैं ना, जब से हमने दूध बंद कर दिया, दूध नहीं पीते हम। बोले ये तुम्हारे रुक्मणी ने झूठ बोल दिया। बोले ये कन्हैया ने ही भेजा है। जैसे ही कहा बोले कन्हैया ने भेजा है तो तुरंत दूध को गरम दूध को उठाया और राधा रानी पी गई। छाले पड़ गए राधा रानी को अंदर। जब वहां से गई ना रुक्मणी अम्बा घर अपने महल में भगवान के पास में, तो भगवान के पैर में क्या देखी कि छाले पड़े हुए हैं। रुक्मणी ने डांटते हुए कहा, बोले क्यों? कहीं नंगे चरण कहां पर गए थे आप? अरे इतने छाले आ गए आपको, कहां गए थे आप? चिल्लाने लगी, आप चरण पादुका पहन के क्यों नहीं गए? बोले मैं तो कहीं नहीं गया। बोले फिर ये छाले? बोले राधा रानी के हृदय में मेरे चरण हैं, मेरे पद चिन्ह है। और तुमने उस राधा रानी को जो गरम गरम दूध पिलाया, जैसे ही तुमने मेरा कहा कि गोविंद ने भेजा है तो उसने वो गरम दूध पी लिया और उसके अंतर हृदय में मेरे चरण हैं और मेरे चरणों में छाले पड़ गए। ऐसी भक्ति देखी रुक्मणी ने। और इधर नंद बाबा मैया यशोदा भी आए हैं साहब। और यशोदा मैया ढूंढ रही है मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा लाल कहाँ है, मेरा गोविंद कहाँ है। सारे कैंप लगे हुए हैं, सब कैंप से घूमते हुए देख रही है। अरे भैया किसी ने मेरे कन्हैया को देखा क्या? किसी ने मेरे लल्ला को देखा क्या? अब यहाँ कौन जाने कन्हैया कौन, कौन जाने लल्ला कौन। तब क्या हुआ कि भगवान के जो कैंप लगा था उस कैंप के साइड से जब मैया निकली ना चिल्लाते हुए, अरे किसी ने मेरा लल्ला देखा क्या, किसी ने मेरा कन्हैया देखा क्या। भगवान उठकर के खड़े हो गए। बोले ये आवाज तो केवल मैया यशोदा के सिवा कोई मुझे कन्हैया कोई मुझे लल्ला नहीं कहता है। ये तो साक्षात माँ यशोदा है। दौड़ करके भगवान बाहर आए और क्या देखा कि मैया यशोदा खड़ी है। अंग में भर लिया भगवान ने और अंदर ले जाकर के बिठाया। बोले माँ कितने दिनों के बाद मिली आज तो मुझसे। यशोदा मैया ने देखा कि मेरा लाल कितना बड़ा हो गया है। अपने आंसुओं के द्वारा भगवान का मस्तक भिगो दिया। सब खूब रुदन किया मैया ने, लाड़ प्यार किया अपने कन्हैया से। बोले लल्ला तू मुझे छोड़ करके आ गया बेटा, तू मुझे क्यों छोड़ करके आ गया? मैं तेरे बिना नहीं रह सकती थी। आज मुझे पता चला मेरे कन्हैया यज्ञ करा रहा है, तुम्हें दौड़ करके आई तुझसे मिलने के लिए। इधर में सारी पटरानी आ गई, मैया देवकी आ गई और अनिरुद्ध प्रद्युम्न सब आ गए वहां पर। सबने मैया यशोदा को प्रणाम किया और यशोदा मैया ने सबको आशीर्वाद दिया और बड़े आनंद से वहां पर यज्ञ संपूर्ण हुआ। और आगे
सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं। बोले राजा भगवान श्री कृष्ण का एक बड़ा अनन्य भक्त था, उसका नाम क्या है? बोले श्री कृष्ण श्री सखा ब्रह्मणो ब्रह्म विद्यमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। बोले भक्त हुआ भगवान का। बोले क्या नाम है? अत्यंत गरीब था, निर्धन था और बड़ा प्यारा था, लेकिन भगवान का भक्त था। बोले उसका नाम श्री रामा है। सुदामा उसे कहते हैं, श्री रामा उसका नाम है। और देखो सुदामा की क्या हालत हो रही है साहब। 4 बच्चे सुदामा के, एक पत्नी है सुशीला नामक। और ये स्थिति है कि किसी के यहाँ से अगर सीधा आ जाता तो सुदामा के यहाँ भोजन बन जाता साहब, नहीं तो सुदामा के यहाँ भोजन नहीं बनता। कई कई दिन बीत गए, कई महीने बीत जाते, लेकिन सुदामा के यहाँ कोई भोजन नहीं बनाता। बनाए कहाँ से? कोई ये जो ब्राह्मण देवता है ना, किसी का भिक्षा मांगने नहीं जाते, किसी का भिक्षा मांगने नहीं जाते। अगर कोई सीधा ला करके दे देता तो स्वयं खा लेते, बच्चे खा लेते, भगवान को भोग लगा करते, नहीं तो कई दिनों तक ऐसे ही रहते। एक छोटी सी पर्ण बूटी बनाई हुई है और गर्मी के दिनों में सारी धूप अंदर आती है, ठंड के दिनों में ठंड अंदर जाती है और बारिश के दिनों में पानी पूरा अंदर चला जाता है। लेकिन कभी परमात्मा से, कभी गोविंद से शिकायत नहीं की कि हे गोविंद मेरी ये दशा है। आज उन सुदामा के बच्चों की हालत ये हो गई है साहब कि कई दिन बीत गए, कुछ खाया नहीं। और मैया क्या करती? प्रातः काल उठते 4 बजे और सफेद दुर्वा लाती, जो दूब होती है ना सफेद, वो दुर्वा तोड़ करके लेकर के आती और उसको कूट करके उसका रस निकाल लेती और अपने बच्चों से कहती, बोले बच्चों ये दूध पी लो। काफी दिन हो गए ऐसा चलता रहा। एक दिन बच्चे जब खेलने गए तो उन्होंने दूध देख लिया, माँ से आकर के कहने लगे, बोले मैया जो तुम हमें दूध पिलाती हो ना, वो दूध नहीं है, वो तो उस घास का रस है। मैया ने खूब समझाया। अब एक दिन तो ये हालत हो गई सुदामा के बच्चों की कि कई दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं साहब, कुछ खाने के लिए व्यवस्था नहीं, तो कहां से खाए? उठा नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है। आज सुशीला ने अपने बच्चों की हालत देखी तो मन ही मन भगवान को प्रणाम किया, है करुणा निधान, अरे ऐसा कौन सा पाप हम करके आए हैं कि जिसकी इतनी बड़ी सजा हमें मिल रही है। अरे हमारे यहाँ खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं है। हे करुणा निधान, कोई कृपा कर दे कि मेरे बच्चे ये भूख से बिलख रहे हैं, कोई ऐसी दया कर दे कि भोजन आ जाए कहीं से। बार बार भगवान को कोसते हैं करुणा निधान, ऐसा क्या पाप करके आए हैं जो मेरे बच्चे इतने भूख से बिलख रहे। हमारे यहाँ कोई खाने के लिए कोई सामग्री नहीं है। आज हिम्मत करके सुदामा के सामने गई और सुदामा जी से कहा, बोले पतिदेव, अरे आप नित्य भगवान का भजन करते हो, पूजन करते हो। सुशीला को पता था कि जो कन्हैया है, जो भगवान श्री कृष्ण है, वो मेरे पति के अनन्य भक्त है, मित्र है। तो आज जाकर के खड़ी हो गई। बोले क्यों करुणा निधान, अरे आप जाओ ना, श्री कृष्ण से मिलकर के आ जाओ, जाओ तो सही। बोले क्या जाऊं देवी, मैं नित्य तो भगवान के यहीं पर दर्शन करता हूँ, जब भी नेत्र बंद करता हूँ तो मेरा गोपाल सामने होता है। बोले आप ध्यान से पूजन करते हो, आप ध्यान लगाते हो तो आपको पुण्य मिलता है। जब पति अपने हाथ से कोई सत्कर्म करता है तब पत्नी को उसका आधा भाग मिलता है। जब मुझे पुण्य मिलेगा
आप मेरे पति हो, इसलिए आप जाओ ना द्वारिका, और द्वारिका जाकर के गोविंद के दर्शन करके आओ, तब मुझे फल की प्राप्ति होगी, तब मुझे पुण्य मिलेगा। बोले देवी जाऊं तो जाऊं कैसे? अगर मित्र के यहाँ, छोटी बहन के यहाँ, भगवान के यहाँ पर, भगवान के मंदिर में, भगवान के सत्संग में, और मित्र के यहाँ, छोटी बहन के यहाँ जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, तो भगवान के धाम को जा रहे हैं तो कुछ भेंट तो चाहिए ना। बोले आप अभी तैयार तो हो, मैं अभी लेकर के आती हूँ। तो तुरंत सुशीला गई 4 घर से, तो 4 मुट्ठी चावल मांग करके लेकर के आ गई। जो सुशीला, जो सुदामा कभी किसी के द्वार पर मांगने के लिए नहीं गए, आज सुशीला मांगने के लिए गई। अगर सुदामा कहते ना तो एक घर से भी अन्न का भंडार ढेर लगा देते लोग वहां पर, लेकिन सुदामा किसी से मांगते नहीं थे। आज सुशीला 4 घर गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। क्यों साहब 4 घर क्यों गई? एक घर चली जाती, एक घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आ जाती। लेकिन सुशीला ने विचार किया, बोले 4 घर के चावल जब लेकर के आऊंगे तो मेरे पति तो दर्शन करने के लिए जाएंगे, और 4 घर के ये चावल जो है उस परमात्मा को भेंट होंगे, भोग लगेगा, तो उन 4 का भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए सुशीला 4 घर खुद के लिए नहीं गई। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के काज में मोहि ना आवे लाज। परमार्थ था ना, बोले इन 4 लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। ये कथा तो कोई एक व्यक्ति भी करा सकता है साहब, लेकिन ये पूरे गांव से चंदा क्यों लिया साहब? कोई बड़ी बात है क्या? एक घर से एक व्यक्ति, इतने बड़े बड़े यहाँ पर किसान हैं, एक व्यक्ति कथा करा सकता है, लेकिन हर घर से चंदा लिया क्यों? बोले हर घर से जब चंदा लेंगे तो हर घर का कुछ अंश, कुछ द्रव्य, कुछ अन्न, कुछ धन परमात्मा में लग जाएगा, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा साहब। इसलिए ये जो हर घर से चंदा मांगा जाता है, इसलिए मांगा जाता है कि आपका जो धन है, आप कथा नहीं करा सकते हो, आप कोई धर्म कार्य नहीं करा सकते हो, लेकिन कहीं सार्वजनिक कार्य हो रहा है तो उस कार्य में हम थोड़ा सा हमारा योगदान देते, तो उस योगदान अगर हम भी देंगे तो वहां पर हमारा भी नाम लिखा जाएगा परमात्मा के चरणों में। बोले इन्होंने भी साहब ये धर्म किया है। एक कौवा अपनी चोंच में कोई जलती हुई लकड़ी लेकर के आया और एक घास फूस के जो ढेर लगा था उसके ऊपर ले जाकर के पटक दी। अब वो घास जलने लगा, और जलने लगा ना तो गांव के सभी लोग दौड़े और सबने जल छिड़कने लगे। तो एक चिड़िया थी, चिड़िया क्या करती कि जाती जल के पास जल भरती अपने मुंह में और ले जा करके उस जहां पर घास फूस चल रहा था उस पर पटकती। तो कौवा हंसने लगा, अरे वो चिड़िया, अरे तेरे इस जल से क्या होगा? अरे तेरे तू एक मुंह में थोड़ी सी बूंद लेकर के आती और उस बूंद से ये आग बुझने वाली है क्या? तो चिड़िया कहने लगी, बोले कौवे चाहे बुझे या ना बुझे, लेकिन नाम तेरा भी लिखाएगा और नाम मेरा भी लिखाएगा। तेरा नाम लिखाएगा आग लगाने में और मेरा नाम लिखाएगा आग बुझाने में। तो ये जो सब दूर से चंदा मांगा जाता है तो थोड़ा थोड़ा हर घर से अगर धर्म हो जाए तो नाम आपका भी लिखाएगा ना। और साहब जो आगे होता है, जो इस कार्य को करता है, गांव से, सारे गांव से जो चंदा इकट्ठा करता है, आगे होता है, उसे भी कई प्रकार की बातें सुननी पड़ती है। फिर भी वो चाहता है कि अगर किसी का धर्म हो जाए मेरे कारण तो अच्छी बात है। नाम तो उसका भी लिखाया जाएगा जो सबसे आगे हुआ, और नाम आपका भी लिखाया जाएगा जो आप सबके पीछे हो। जब नाम लिखाया जाएगा तो आपका पुण्य मजबूत होगा। इसलिए हर घर से चंदा देना चाहिए। कहीं भी धर्म कर्म हो
यहाँ से मतलब नहीं, कहीं भी जाओ आप, कहीं यज्ञ होता हो, कहीं भंडारा होता हो, यज्ञ होता हो, वहाँ निश्चित जाकर के ज्यादा ना बने, जो बने हमसे, जैसे उस चिड़िया ने जल की बूंद वहां पर ले जाकर के बरसाई, उसी प्रकार हमसे जो बने वो भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए। तो नाम आपका निश्चित उस परमात्मा के द्वार पर लिखा जाएगा। सुशीला विचार करने लगी, चार घर से 4 मुट्ठी लेकर चावल के लेकर के आई। आइए गुरुदेव पधारो ना, बिराजो, कुर्सी लगा दो गुरुदेव के लिए। तो सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई और 4 घर के जो चावल एक धोती सी फटी थी उसमें उससे 4 बजे से सिला हुआ था, उससे बांध करके और मेरे श्री सुदामा जी को दे दिया। बोले जाइए तो जाकर के भगवान के दर्शन करके आइए। मेरे सुदामा निकले अपने घर से और जाने लगे आगे, और भगवान में लगन लगी थी ना, और भगवान का ध्यान करते करते संतों का संग हो गया और भगवान का भजन करने लगे, भगवान में लगन लग गई और बोले अब तो मैं तेरे द्वार को निश्चित जाऊंगा। I'm
सीधे जाने लगे और आगे जाकर के सुदामा जी रास्ता भटक गए। संत अपने रास्ते चले गए, विचार करने लगे, है गोविंद अब तो तेरी सोबार गरज हो तो मुझे बुलाए। उस समय भगवान ने अपने गरुड़ को आदेश दिया और गरुड़ ने सोते हुए भगवान सुदामा जी महाराज को द्वारिका के पास ले जाकर के सुला दिया। और जैसे ही निद्रा खुली, सुदामा जी की घंटियां बजने लगी, घड़ियाल बजने लगे। सुदामा जी विचार करने लगे, मैं कहाँ पर आ गया हूँ। तब ध्यान आया, बोले कहीं किसी महल के पास आ गया हूँ, किसी राजधानी में आ गया हूँ। गए धीरे धीरे अपनी लकड़ी को टेकते टेकते पूछा, बोले भैया ये कौन सा गांव है। बोले ये तो द्वारिकापुरी है। बोले अच्छा, मैं द्वारिकापुरी आ गया हूँ। बोले ये बताओ मेरे कन्हैया का महल कहाँ है। तब लोगों ने कहा सीधे चले जाओ आगे, जहाँ पर तुलसी लगी हो सामने, द्वारपाल जय विजय खड़े होंगे, गाय माता बंदी होगी, वहीं पर तुम्हारे कन्हैया का महल है। सुदामा जी लकड़ी टेकते टेकते श्री कृष्ण करते हुए द्वार के पास गए और जाकर के द्वारपालों से कहा, बोला रे भैया जाकर के तुम्हारे कन्हैया से कहो कि तुम्हारा बचपन का मित्र आया है तुमसे मिलने के लिए। द्वारपाल विचार करने लगे, अरे इसकी जो धोती है ना जाने कितनी जगह से सिली हुई है, एक पगड़ी बंधी हुई है, वो भी गमछा बंधा हुआ है, वो भी ना जाने कितनी जगह से सिला हुआ है, और शरीर ऐसा लग रहा है मानो ना जाने कितने दिनों से भोजन नहीं किया, और ये कहता है कि मैं द्वारकाधीश का मित्र हूँ। द्वारपाल ने कहा, बोले ब्राह्मण देवता आपको जो चाहिए वो हमसे मांग लीजिए, हम दे देंगे। क्यों? क्योंकि रुक्मणी अम्बा ने कहा है, बोले द्वार पर कोई भी ब्राह्मण आ जाए उसे खाली हाथ मत जाने देना। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो भी भगवान के द्वार पे गया है भगवान से मांगने गया है, भगवान से मिलने नहीं गया है। तो जो द्वारपाल खड़े थे उन्हें मालूम है जो भी आता है भगवान से कुछ न कुछ मांगने आता है। कोई मांगता है पुत्र दे दो, कोई मांगता मेरे पुत्र का विवाह करा दो, कोई मांगता नौकरी दे दो, कोई क्या मांगता है। मांगने ही तो जाते हैं भगवान से, मिलने गए क्या कभी? पूछा क्या भगवान से, भगवान क्या हालचाल है आपके, सेवा अच्छी हो रही है नहीं हो रही है? गए भगवान के पास, लेकिन भगवान से मांगने के लिए गए हैं। आज विचार कर रहे हैं द्वारपाल, कोई मांगने के लिए नहीं, आज कोई भगवान से मिलने के लिए आया है। और मानो हर उसके जो जितने भी हुए हैं, मानो उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण से कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। आज द्वारपाल भी देख करके दंग रह गए। सारे द्वारपाल विचार करने लगे, इतना दीनहीन आज ये ब्राह्मण कहां से आ गया, ऐसा ब्राह्मण कभी द्वार पे नहीं आया। बार बार सुदामा द्वारपालों से कहने लगे, अरे द्वारपालों जाकर के कन्हैया से कह दो, बोले उनका मित्र आया है। बार बार विनती करने लगे सुदामा जी महाराज, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा
वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद के नंदा की जय। राधे राधे श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारपालों से कहा और द्वारपाल अंदर गए और अंदर जाकर के भगवान शयन कक्ष में शयन करने वाले होते हैं। जाकर के भगवान से कहा, बोले प्रभु आज ना जाने कितने दिनों के बाद में एक ब्राह्मण, कुछ लोग कई बार आते हैं यहाँ पर द्वार पे, लेकिन मांगने आते हैं, लेकिन आज एक ब्राह्मण आया है प्रभु और वो आपसे मिलने की याचना कर रहा है। बोले शीश पकान जगात न दे प्रभु, जाने को आही भयो बसो कहीं कामा। बोले ना तो शीश पर पगड़ी है, पगड़ी भी है तो गमछा ना जाने कितनी जगहों से फटा हुआ है, और धोती